नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बेहतरीन स्कीम अग्निपथ की, जिनके अग्निवीरों को अभी तक जो संभावित अग्निवीर हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये योजना किस तरह से सेना, देश और युवाओं की ताकत बढ़ाएगी। हम बात करेंगे प्रदर्शन के पीछे की उन भ्रमों के बारे में जो अभी तक भ्रमित हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, युवा हैं उनको बरगला दिया जाता है और तत्काल सीधी बात कर दी जाती है कि आपकी नौकरी जाने वाली है, आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी। हम बात करेंगे इस पूरी स्कीम के भविष्य को लेकर, जो भारत को एक नया आधार देने वाला है, युवाओं को एक नया आधार और जिम्मेदारी देने वाला है, जिससे देश, सेना और यूथ तीनों को ही एक बड़े अवसर मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस स्कीम से। इस स्कीम के बारे में अभी तक पूरी तरह से जानकारी और इसके पीछे के मकसद के बारे में जानकारी युवाओं तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि इस स्कीम को आधे अधूरे तरीके से ये लोग देख रहे हैं और विपक्ष की राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टियां उसी स्तर पर इन्हें दिखा रही है। तो ये स्कीम जो लाया गया है उसमें 4 साल का सेना में कॉन्ट्रैक्ट होगा और 4 साल के इस बहाली में सारी क्राइटेरिया जो है वो सेना बहाली की प्रक्रिया को ही रखा जाएगा। उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच की रखी गई है और इसमें 4 साल के अंदर उन अग्निवीरों को सरकार के तरफ से ठीक ठाक पैसे दिए जाएंगे, जिसमें पहले साल 30,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी और पूरे ओवरऑल पैकेज की बात करें तो 4,76,000 का पैकेज दिया जाएगा। दूसरे से तीसरे और चौथे साल को मिला के देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो व्यवस्थाएं हैं जिसमें महंगाई भत्ता की बात की जाती है, उसके अकॉर्डिंग इसमें बढ़ाया जाएगा पेमेंट को, और पेमेंट ये चौथे साल तक बढ़ते बढ़ते 40,000 हो जाएगी, यानी उनका पैकेज 6 लाख से ज़्यादा का हो जाएगा। जब वो रिटायर करके आएंगे 4 साल के बाद, उन्हें लगभग 11 लाख का एक मुश्त एक निधि दी जाएगी, एक पैसा दिया जाएगा, उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। और उसके बाद की स्थिति जो अस्पष्ट है उसी पर ये बवाल खड़ा हो गया है। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में परेशानियां पैदा हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा भड़की हुई है और उसके पीछे की जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है, यानी 4 साल से बाद की। अभी तक जो अग्निपथ स्कीम और अग्निवीरों के बारे में सरकार ने बताया है वो इतनी ही जानकारी दी गई है, जिसके बाद की स्थिति के बारे में अब आगे धीरे धीरे जानकारी सामने आएगी चर्चा होने के बाद। अब इस विरोध प्रदर्शन को पहले देखते हैं कि आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहा है, विरोध प्रदर्शन के पीछे के कारण क्या है और इन युवाओं को क्यों इस स्कीम से परेशानी हो रही है। परेशानी की सबसे बड़ी वजह और पहला कारण जो है वो इन लोगों को बताए जाने वाले आधी अधूरी जानकारी है। इन्हें बताया जा रहा है कि 4 साल के बाद रिटायर किए जाएंगे और अब सेना के भीतर, सेना में परमानेंट बहाली नहीं की जाएगी, यानी कि अब सेना में आपका काम केवल 4 साल का रह जाएगा। जो युवा अभी तक ये सपना संजो के रखे थे कि हम सेना में नौकरी करेंगे और परमानेंट जॉब करेंगे, 15 से 17 साल की जॉब करेंगे, उसके बाद पेंशन लेकर बाहर निकलेंगे, उन्हें अचानक से लगा कि ये नौकरी तो हमारे लिए सिर्फ 4 साल की है और इसीलिए वो भड़क गए। तत्काल उन्हें भड़काने का काम किया गया, कोशिश की गई और ये बताया गया कि मोदी सरकार नौकरी के अवसर छीन रही है, सेना में भर्ती होने के लिए आपके सारे क्वालिफिकेशन इसमें शामिल है, लेकिन नौकरी सिर्फ 4 सालों के लिए दी जा रही है। लेकिन इसके आगे नौकरी की बात अगर करें तो उसमें बहुत अंतर है कहने और बताने भड़काने के बीच। 4 साल की ये नौकरी सिर्फ 4 साल की नहीं है,
सबसे पहले ये बात करते हैं 4 साल के बाद की, क्योंकि जिस तरीके से परमानेंट जॉब के खत्म होने की बात की गई है वो पूरी तरह से गलत है और वो उसके पीछे की धारणा भी गलत है, क्योंकि इस पूरे योजना में बताया गया है कि जो अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी उसमें से 25% को परमानेंट बनाया जाएगा इन 4 सालों के परफॉर्मेंस के आधार पर, फिटनेस के आधार पर और उसके बाद जो इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे उसके आधार पर। यानी अभी भी परमानेंट आर्मी तो रहेंगे ही और उनके लिए भर्तियां इसी स्तर पर होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार आर्मी की संख्या जो है वो सीमित है और उस सीमित संख्या में अभी तक जो बहाली किए जा रहे थे, भर्ती की जा रही थी, वो वही 25% जो परमानेंट होने वाले लोग हैं सिर्फ उन्हीं की जा रही थी। अब ऐसे सीमित जो बहाली है उसमें 75% जो अतिरिक्त बहाली की जाएगी अग्निवीरों की वो 4 साल के लिए, वो लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो छटते 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 3-4 साल तक इंतजार करते रहते और उनकी भर्ती नहीं हो पाती, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि 4 साल के बाद भविष्य को लेकर इन लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार 4 साल तक हमें पैसा दिया जाएगा, हम नौकरी करेंगे और उसके बाद सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन ये धारणा तब तक सही है जब तक कि ये स्कीम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य की योजनाओं को नहीं समझा गया है, क्योंकि ये स्कीम को लाने से पहले ही इन चीज़ों पर, इन सारी बातों पर विचार किया गया था। और सबसे पहले उन युवाओं के भविष्य पर चर्चा करते हैं जो 4 साल के बाद बाहर आएंगे। अगर 4 साल के बाद आर्मी ट्रेनिंग लेकर, जिसमें इंक्लूडेड है, अगर 4 साल के जॉब करेंगे तो 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच अगर आपको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी तो उस ट्रेनिंग में भी आपको पैसे दिए जाएंगे। और वो 4 साल के बाद जब ट्रेंड जवान बाहर आएंगे तो उनके लिए क्या क्या अवसर हो सकते हैं, इसके संकेत अभी शुरुआती दौर में स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। और ये पूरे लंबी योजना है जिसके भविष्य के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और जो चीज़ें सब लोगों ने समझ लिया तो उसके बाद विरोध प्रदर्शन की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सैल्यूट करेंगे, क्योंकि ये भारत, युवा और सेना तीनों के लिए ऐसे बेहतरीन अवसर दे रहा है जिसके बाद तीनों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो बात यहीं से करते हैं कि 4 साल के बाद अवसर कहां कहां इन युवाओं को मिल सकते हैं, जिसके लिए स्टेट पुलिस ने पहले ही बता दिया है कि जो पुलिस की वैकेंसी होगी, जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं उसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सबसे पहले आगे बढ़ के आया और इन प्रदेशों ने बता दिया है कि 4 साल के बाद हम पुलिस की बहाली में इनको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन ये 4 साल का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि ये तो अभी शुरुआत है। शुरुआत के बाद धीरे धीरे अगले 10 से 15 सालों में स्थिति ये आ जाएगी कि किसी भी स्टेट पुलिस के लिए भर्ती निकालने के लिए इन्हीं अग्निवीरों की ज़रूरत होगी। सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट की है वो सामान्य तरीके से पुलिस की वैकेंसी नहीं निकालेगी, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को इन्हीं अग्निवीरों को अपने यहाँ पुलिस में नौकरी देनी होगी, क्योंकि उससे स्टेट गवर्नमेंट और समाज दोनों को कई बेहतरीन फायदे मिलने वाले हैं। ये जो आर्मी ट्रेंड लोग होंगे उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट को अतिरिक्त ट्रेनिंग दिलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके साथ साथ इनका जो पहले से 4 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर उम्मीद की जा सकती है कि स्टेट की पुलिस व्यवस्था में भी करप्शन कम होंगे, भ्रष्टाचार का स्तर कम होगा, क्योंकि 4 सालों तक समाज और देश के लिए बेहतरीन काम करने का जज्बा इन सेना के जवानों, अग्निवीरों को सिखाया जाएगा, जिसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, लाजमी है। समाज में क्या होगा उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले इनके भविष्य की बात कर लें और उसमें पहले प्राथमिकता स्टेट पुलिस के स्तर पर है। दूसरे स्तर पर
ये बात तय है लगभग कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर जो पारामिलिट्री फोर्सेस होंगे, जो अर्धसैनिक बल जिसको कहते हैं, वो पारामिलिट्री फोर्सेस में भी धीरे धीरे इन्हीं अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। क्योंकि यहां से निकलने वाले जो पारामिलिट्री फोर्सेस की अभी बहाली होती है, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है और उनके लिए भी 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसको रिप्लेसमेंट किया जाएगा और इन्हीं अग्निवीरों को पारामिलिट्री फोर्सेस में भी भर्ती किया जाएगा, जिससे इनकी दूसरी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करते हैं। जितने भी सिक्योरिटी सर्विसेज है, सिक्योरिटी एजेंसी है, अभी भी जो अनस्किल्ड सिक्योरिटी सर्विसेज वाले गार्ड रखते हैं, उसका रिप्लेसमेंट भी इन लोगों से होगा और इनको तय मानक से पेमेंट दिया जाएगा, जैसे अभी दिया जा रहा है। दूसरे स्तर पर जो अभी भी परमानेंट स्तर पर आर्मी ज्वाइन करने वाले जो रिटायर्ड फौजी हैं, वो भी कई जगह पर काम करते हैं, बैंक में, पीएसयू में, अलग अलग सेक्टर में। उसी तरह से इन लोगों को भी एक सम्मानजनक पेमेंट देकर उन सिक्योरिटी सर्विसेज का हिस्सा भी बनाया जाएगा। इनके भविष्य को लेकर जो अभी तक कन्फ्यूजन की स्थिति है, वो इसलिए है क्योंकि वो 4 साल के बाद की स्थिति के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर बताया जा रहा है कि 4 साल के बाद आपका भविष्य अंधकारमय हो गया। ये तो उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट कम्बैट बटालियन में होंगे, फौजी होंगे। लेकिन इसके अलावा जो 4 साल के लिए टेक्निकल जॉब में आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में जाएंगे, या फिर जो लड़कियां इसमें जाएगी, उन लोगों के लिए भी कई बेहतर अवसर होंगे। जो 17 साल से ऊपर के, यानी कि 18 से 20 साल के बीच कोई युवा उसमें ज्वाइन करता है, तो उसके लिए भी 24 से 25 साल तक मैक्सिमम। इसमें अगर 21 साल में ज्वाइन करते हैं तो भी 4 साल के बाद उसका उम्र 25 साल ही होगा। वहाँ से निकलने के बाद इनको अलग अलग संस्थानों में भी जिनका जो इंटरेस्ट है, वहाँ पर अपनी पढ़ाई आगे पूरी करने के लिए भी विशेष सुविधाएं दी जाएगी। जिस तरीके से अभी एनसीसी सर्टिफिकेट दिया जाता है और उससे कॉलेज में एडमिशन से लेकर सरकारी नौकरियों में कुछ छूट दी जाती है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, उसी तरह इन अग्निवीरों का भी कोटा होगा। जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई में है, किसी दूसरे फील्ड में जाने में है, मैनेजमेंट में है, या फिर जिनके अंदर कोई दूसरा स्किल भी है, वो आसानी से उन जगहों पर एडमिशन लेकर अपने पुराने आधार पर लौट सकते हैं और फिर एकेडमिक से लेकर किसी भी मैनेजमेंट के साथ जुड़कर नए कैरियर की भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि अमेरिका से इजराइल तक, ब्रिटेन तक कई देशों में ऐसी सुविधा है जो शॉर्ट सर्विस के लिए आर्मी में जाते हैं। इजराइल में तो मैंडेटरी है, लेकिन जहाँ जहाँ शॉर्ट सर्विस के लिए 4 साल 5 साल के लिए जाते हैं, वो बाहर आकर भी अपने अपने दूसरे कैरियर में लग जाते हैं। ये सामान्य स्तर पर इन युवाओं के भविष्य की चिंता को दूर करने वाली बात है, जो आगे 5 से 10 सालों के बीच जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा, उसके बाद इनका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हालांकि अभी कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरे स्तर पर इस जो स्कीम की सबसे फायदा जो ज़्यादा मिलने वाला है, वो समाज और देश को भी मिलने वाला है, सेना को भी मिलने वाला है। सेना के स्तर पर इस योजना का जो फॉर्मेट तैयार किया गया है, इस योजना को लागू करने की बात की जा गई थी, उस समय ही चर्चा हुई थी कि इससे भारतीय सेना पहले से ज़्यादा यंग होगी, युवा होगी, क्योंकि 4 साल में 20 से 21 साल तक के, 22-23 साल तक के युवा फाइटर की तरह सेना में भर्ती होंगे और वो उसी जज्बे के साथ काम करते रहेंगे। 4 साल के बाद उन्हें दूसरे जगह पर नियुक्त किया जाएगा। उनकी स्थिति दूसरे जो 10 साल, 8 साल, 12 साल काम कर चुके सेना के जवान हैं, उससे ज़्यादा होगा, बेहतर होगा और ज़्यादा फुर्तीला भी होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे। इसलिए इसको एक तरह से यंग आर्मी वाले देश के तौर पर देखा जा रहा है।
दूसरे स्तर पर अगर देखा जाए तो सेना के बाहर समाज में भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है और ये 10 साल के अंदर पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया उसका असर अभी अगली पीढ़ी तक को दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो स्थितियां कॉलेज स्कूल से लेकर युवा तक हर जगह पर दिखाई पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है, समाज में कन्फ्यूजन की स्थिति है और देश विरोधी गतिविधियां भी बढ़ता जा रहा है, युवाओं को बरगलाया जा रहा है, वो कम होते होते खत्म होगा। क्योंकि ये अग्निवीर जो 4 साल तक देश की सेवा करके बाहर निकलेंगे, उसमें राष्ट्र प्रेम देश प्रेम की भावना सामान्य स्तर पर कॉलेज में जाने वाले लोगों से ज़्यादा होगी, क्योंकि वो देश के लिए मर मिटने के लिए 4 सालों तक तैयार रहे। 6 से 9 महीना 1 साल तक उन्हें ट्रेनिंग दी गई है और उनमें राष्ट्रभक्ति देशभक्ति देश के लिए जान देने की भावना कूट कूट कर भरी गई है, जिसका प्रभाव समाज के स्तर पर पड़ना लाजमी है। जो समाज में असामाजिक गतिविधियां देख रहे हैं, अपने आसपास जो परेशानियां देख रहे हैं, जिसके कारण कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होता है, गुंडागर्दी, चोरी डकैती और इस तरह के कई गलत कामों का विरोध करने वाला ये अग्निवीर समाज के उसी हिस्से में रहेंगे और फिर इस देश के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प और अवसर दिखाई पड़ेगा और तब समझ में आएगा कि ये जो अग्निपथ स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाया था, उसका आज सारा का सारा फायदा देखने को मिल रहा है और तब पीएम मोदी के इस योजना को सैल्यूट करेंगे, विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।